हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको चाहिए कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस भी आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, सो आप वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, देन टेम्परेंस, 5 of wands, 6 of sword, 10 of swords, devil, 5 of swords, 2 of sword and champion of pentacles। ग्रेट। चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, 1 सेकेंड, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जैसे इस रिश्ते पर ना गिव अप करो। वो आपको देख रहे हैं ना, तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप साइलेंट बिहेवियर दे रहे हो उन्हें, और वो कहीं ना कहीं खुद को वजह ठहरा रहे हैं। यानी वो जानते हैं कि गलती उनसे हुई है, वजह वो खुद हैं जिसकी वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने उन्हें नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है। क्योंकि अगर उनका बिहेवियर गलत नहीं रहा होता, या उन्होंने आपको दुख नहीं दिया होता, आपको पेन, आपको तकलीफ नहीं दी होती ना, तो शायद आप इस तरीके से उन्हें नो कांटेक्ट की सिचुएशन, या फिर इस तरीके से उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे होते। राइट, इस तरीके से आपने साइलेंट एटीट्यूड नहीं अपनाया होता। लेकिन आपने, ऐसा दिख रहा है जैसे साइलेंट एटीट्यूड अपना लिया है, और अब आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपका दिल जो है बिल्कुल बंद दिख रहा है ना। जैसे ये पेपर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे इस पेपर्स में आपको दिख रहा है कि इस तरीके से गांठ बंधी हुई है, ऐसा आपका दिल है जहां पर आपका दिल बिल्कुल बंद गया है। अब आप खुली किताब की तरह नहीं हो, आप अपने आप को एक बंद किताब की तरह आपने बना दिया है। आप अवेलेबल नहीं हो जैसे आप पहले अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए। आप एक बंद किताब की तरह हो अब, जहां पर आप बहुत ही मिस्टीरियस भी हो, जहां पर अब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, जहां पर अब आप बिल्कुल साइलेंट एटीट्यूड में हो। और आपके पार्टनर जानते हैं कि इन सबकी वजह वो खुद है। यानी वो ठहरा रहे हैं ना इस चीज को कि हाँ भाई मैं वजह हूँ, मेरी वजह से यहाँ पर चीजें खराब हुई हैं, मेरी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रही है, मेरी वजह से उसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है मुझे, या मेरी वजह से वो ही मुझसे बात नहीं कर रही है क्योंकि मैंने उसे दुख दिया, या मैंने उसे पेन दिया, या मैंने उसे तकलीफ दी। तो वो ठहरा रहे हैं ना, वो खुद को वजह ठहरा रहे हैं इन सब चीजों की। जो आपका बर्ताव है, जो आपका बिहेवियर है, उसकी कहीं ना कहीं जो बदलाव आया है स्पेशली आपके बिहेवियर में, आपके बर्ताव में, उसकी वजह वो खुद को ही ठहरा रहे हैं कि हाँ भाई मैं वजह हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से सब चीजें खराब हो गई हैं। तो वो अपने आप को बिल्कुल उन चीजों का कसूरवार मान रहे हैं। हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि अंदर से जो उनकी इंट्यूशन है, उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि जैसे उनसे कुछ गलत हो गया है और वो पछता रहे हैं उन सब चीजों के लिए। तो एक पछतावे की एनर्जी जरूर है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और वो खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं इन सब चीजों का। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर भी आप देखो हाई प्रीस्टेस आ गया, रिपीट हुआ है, जिस यानी कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है
हम कुछ गलत करते हैं ना, तो अंदर से हमारी गट फीलिंग्स होती है ना, वो हमें बता देती हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। आप सपोज करो आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने जा रहे हो, है, जो कि गलत चीज है, तो आपके अंदर से आपकी गट फीलिंग्स आपको बता देगी यार तुम कुछ गलत कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। आपको अंदर से ही पता चल जाएगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ही गट फीलिंग्स जो होती है ना, वो हमें बता देती है। हम कुछ गलत करने वाले होते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता चल जाता है यार हम कुछ गलत करने वाले हैं या हम कुछ गलत कर चुके हैं। तो ये पर्सन भी उसी एनर्जी में है जहां पर इनके भी अंदर से गट फीलिंग्स उन्हें समझा रही है, अंदर से उनकी जो इंट्यूशंस है उन्हें समझा रही है कि यार तो कुछ गलत करा है तूने, ठीक है, या तो कुछ गलत कर रहा है या तो कुछ गलत कर रही है, तो उनकी इंट्यूशंस उन्हें बता रही है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पर गिव अप कर दो या आप उनको भूल जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये नहीं चाहते हैं। ये अभी भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में रहो, आप उनके बारे में सोचो, आप गिव अप ना करो, आप उन्हें मिस करो, आप आज भी उनके लिए वही प्यार फील करो जो आपके दिल में पहले था। इनकी ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। मैं ये करने को नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है ना। इनकी एक्सपेक्टेशंस अभी भी यही है कि आप इनसे प्यार करो, आप गिव अप ना करो इस कनेक्शन पर, आप इनके बारे में सोचो, आप अभी भी इस रिश्ते पर कोशिश करो, ट्राई करो कि रिश्ता सही हो जाए। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस में चीजें हैं, लेकिन आप बिल्कुल इनकी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट ही काम कर रहे हो, क्योंकि आप हो बिल्कुल साइलेंट बिहेवियर, साइलेंट एटीट्यूड में, है ना। तो आप बिल्कुल इनके एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल चीजें जो हो रही है वो अपोजिट ही हो रही है। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप किसी भी तरीके से गिव अप करो या इस तरीके से आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में, या अपने जीवन की एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग कर लो। नहीं, ये चाहते हैं आज भी गिव अप ना करो आप इस रिश्ते पर, आज भी ये आपको मिस करते हैं, ये भी आपको याद करते हैं, ये इन्होंने भी गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पे, तो ये भी इनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप भी ये चीज ना करो। आप देख रहे हो कितना मतलब सोच रहे हैं वो उस रिश्ते के बारे में। टेम्परेंस विद पेज ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, बहुत गहराई में है कहीं ना कहीं ये प्यार इनके दिल में, है ना। गहराई में जाकर कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सीरियस हैं ये आपके लिए, तभी इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। क्यों सोचेंगे वरना, है ना। जिसकी हमें फिक्र नहीं होती आप कोई तो क्या आप उस चीज के बारे में सोचते हो? नहीं। लेकिन जिस चीज की आपको बहुत फिक्र होती है, या जिस चीज को आप बहुत मिस कर रहे होते हो, या जिस चीज को आप बहुत याद कर रहे होते हो, आप सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो। यहाँ पर यही तो चीज है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सीरियस हैं ये आपके लिए दिस टाइम। मतलब बहुत, एक होता ना कि बहुत गंभीर हो जाना, बहुत बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचना, बहुत गहरा प्यार महसूस करना, ये वो महसूस करते हैं आपके लिए। और अब ये बहुत सीरियस हैं, यानी ये शादी भी चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, आपका फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, आपको यूज करने के लिए आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। पहले हो सकता है इनकी इंटेंशंस गलत रही हैं इस कनेक्शन पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इनकी इंटेंशंस गलत नहीं है। अब ये एक मौका मांगना चाहते हैं आपसे, ताकि इन्हें एक और मौका मिले और ये आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो आपने इनके लिए करा है। आपको वो प्यार दे सके, आपको वो केयर दे सके, इन रिटर्न देना चाहते हैं। और इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे आपको वो प्यार देना है, कैसे आपको वो केयर देनी है, कैसे आपको वो सपोर्ट देना है, इन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि अब इनकी तरफ से आप देखोगे ना, तो पेज ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, जहां पर ये रेडी है तलवार उठाकर, बिल्कुल देख लो क्या कार्ड दिखा रहा है, ये तलवार उठाकर बिल्कुल तैयार है कि हाँ भाई अब बस एक्शन लेना है, कुछ अब तो कुछ करना है ना। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली बैठना है, और पहले तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे इस रिश्ते के लिए, बस परेशान होते थे, दुखी होते थे, रोते थे आपके लिए। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि यार रोने से तो कुछ नहीं निकलेगा ना, रोने से तो कोई हल नहीं निकलता, रोने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो हाथ में तलवार लेकर अब तैयार हो गए एक्शन लेने के लिए, कि भाई अब इस रिश्ते को सही करके ही मानेंगे, अब इस रिश्ते में चीजों को बेहतर बनाकर मानेंगे। तो बहुत जल्दी ये कार्ड दिखा रहा है कि एक्शन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। पहले जो जिस एनर्जी में थे ये बिल्कुल कंफर्ट जोन में अपने चले गए थे, अपने शेल में चले गए थे, वापस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है बड़े बुरे तरीके से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, नहीं मतलब बहुत ही बुरे तरीके से शायद इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, इनसे गलतियां हुई हैं, ये अपनी गलतियों को मान रहे हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया,
हो सकता है इन्होंने आपसे कहा कि कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपका चेहरा नहीं देखेंगे, कभी आपको कॉल नहीं करेंगे, कभी आपको मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, अब ये अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं। हो सकता है ये आकर आपसे कहें कि भाई अब मुझे माफ कर दो, मैंने तब जो कहा हो सकता है मैंने गुस्से में कह दिए वो सब चीजें, लेकिन मैं वो सब चीजें अब मीन नहीं करता हूँ, या मैं मीन नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से हो सकता है वो आपसे आकर कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ऐसा भी लगता है जैसे ये पहले एक्सप्रेसिव नहीं थे, इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपना लव, अपनी फीलिंग्स जतानी नहीं आती इस पर्सन को, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स जताना चाहते हैं अब, ठीक है। पहले हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स नहीं जताते थे आपके सामने कि कितना प्यार आपसे करते हैं, कितना प्यार आपके लिए महसूस करते हैं, तब सिर्फ आप ही थे जो जताते थे, जो एक्सप्रेस करते थे अपने लव को, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते थे, है ना। लेकिन अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा भी दिख रहा है पर्सन जैसे आपके साथ ना वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं ये पर्सन। क्यों वक्त बिताना चाहते हैं? क्योंकि ये ना आपके सामने अपने प्यार को प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये अपने प्यार को प्रूफ करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि सच में ये अब आपसे प्यार करते हैं, है ना। अब सिर्फ आपकर आपसे कह दें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, तो क्या आप विश्वास करोगे? आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन ये जब आपके साथ वक्त बिताएंगे, इस रिश्ते पर एफर्ट डालेंगे, कुछ करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, तब कहीं जाकर आपको एहसास होगा कि नहीं यार, सच में ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, सच में इसमें बदलाव आ गया है, या सच में इसके अंदर चेंज आ गया है ना। तो ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं ताकि आपको ये अपने अंदर के बदलाव दिखा सके, ताकि ये दिखा सके कि ये कितना बदल गए हैं, या इनके अंदर कितने चेंज आ चुके हैं। अब ये पहले की तरह नहीं रहे, जहां पर ये सिर्फ आपका यूज करना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ ये आप पर ब्लेम डालते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, आपको बहुत टॉक्सिक था इनका एटीट्यूड, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ठीक है, आपसे झूठ बोलते थे, आपसे बातें छुपाते थे, आपको चीट करा हो सकता है इन्होंने पास्ट में। अब ये वैसे नहीं रहे हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना बदल गए हैं, कितने ऑनेस्ट हो गए हैं, कितने लॉयल हो गए हैं, कितने ट्रस्ट वर्दी हो गए हैं। बट अब आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज तो हैं, है ना, क्योंकि जो ये आपके साथ करके गए हैं उसके बाद भरोसा तो आप इन पर नहीं करते हो। आपको भरोसा करने में भी इन पर समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आएंगे और आप इन पर भरोसा कर लोगे, नहीं, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से भी हैं, isn't it? इस व्यक्ति ने अगर देखे हैं तो देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें एहसास अब हो रहा है कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दे दी, कितना पेन दे दिया इन्होंने आपको। क्या था ना कि इन्होंने हमेशा आपके आंसू नहीं देखे, इन्होंने देखी तो सन, यानी आपका स्माइल, आपकी स्ट्रॉन्ग नेचर, ये देखा इन्होंने। इन्होंने कभी आपके आंसू नहीं देखे, इन्होंने आपकी वो तकलीफ नहीं देखी, इन्होंने आपकी वो तड़प नहीं देखी जो आपके अंदर थी जब ये तकलीफ, जब इन्होंने आपको छोड़ा, या इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी, तब आपके अंदर वो पेन था, या तब आपके अंदर वो तकलीफ थी। लेकिन ये वो तकलीफ इन्होंने नहीं देखी। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा आपको हंसते हुए, खुश होते हुए, या आपको नॉर्मली काम करते हुए। इन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी, लेकिन अब ये कहीं हद तक समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है ना। अब ये जाकर समझ पा रहे हैं कि इनकी वजह से कितनी तकलीफ आपको पहुंची है। लेकिन कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखो, आपने भी रियलिटी में देखा जाए ना, तो आपने भी इनकी तकलीफ नहीं देखी, क्योंकि ये भी बहुत परेशान हुए हैं आपके बिना, या इनको भी बहुत पेन हुआ है, तकलीफ हुई है आपको छोड़ने के बाद। लेकिन आपने भी तो इनकी तकलीफ नहीं देखी ना। होप सो कि मैं बिल्कुल सही तरीके से समझा रही हूँ, फंबल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने भी तो इनकी तकलीफ नहीं देखी ना। लेकिन इनकी भी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये भी घुटन महसूस हुई है ना आपके बिना। इन्होंने आपके बिना बहुत अकेलापन, लोनलीनेस जिसे कहा जाता है, या बिल्कुल लेफ्ट ओवर जैसे महसूस करा है इन्होंने भी। क्योंकि आपकी अहमियत को ही इन्होंने तब समझा जब ये बिल्कुल अकेले हो गए आपके बिना, तभी जाकर इन्होंने कहीं आपकी अहमियत को समझा है, अंडरस्टैंड करा है कि आप कितने जरूरी हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, तभी तो समझे हैं ये इन चीजों को।
लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जहां पर ये आपकी तकलीफ समझ पा रहे हैं और अपनी तकलीफ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप इनकी तकलीफ को समझ पाओ और आप भी समझ पाओ कि यार सिर्फ आप ही तकलीफ में नहीं थे, बल्कि ये भी तकलीफ में थे, ये भी अकेला महसूस कर रहे थे, ये भी घुटन महसूस कर रहे थे, ये भी तड़प रहे थे आपके लिए, लेकिन आपको दिखाते नहीं थे। जैसे आप इनको नहीं दिखाते थे, ये भी तब आपको नहीं दिखाते थे। डेविल की एनर्जी है, हो सकता है ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये बहुत ज्यादा रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहा है आपकी तरफ, या अगर आपके साथ शुरुआती तौर पर इन्होंने रिश्ता बनाया तो इसलिए बनाया क्योंकि मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत हैंडसम हो, या आपकी तरफ ये फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ता क्रिएट करा, एक बेनिफिट मिल रहा था उन्हें आपसे, या हो सकता है आप उनके लिए कुछ ऐसा कर रहे थे जो कोई और नहीं कर रहा था, इसलिए वो आपके साथ जुड़े थे, आपसे कुछ बेनिफिट, कोई फायदा उन्हें आपसे मिल रहा था तब, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने गहराई से देखा ना इस रिश्ते को, तब इन्हें आपके जाने के बाद या आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के बाद इन्हें समहाउ समझ में आया कि यार आप कितने जरूरी हो इनके लिए, आपके बिना तो रहना इनके लिए लाइक इम्पॉसिबल की तरह है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इन्हें समझ में आ रही है आपकी कमी, आपका ना होना इनके जीवन में क्या महसूस करवाता है इनको, कितना दुख, कितनी तकलीफ देता है ना, वो अब समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को, और यही एहसास उन्हें आपकी तरफ खींच कर लाएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी इनके बिहेवियर ने बहुत निराश करा है आपको, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इनका बिहेवियर भी आपकी तरफ काफी गलत रहा है। यानी 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है यानी काफी टॉक्सिक थे, काफी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग थे, है ना। अगर ये खुश होते थे तो कहीं हद तक आपसे अच्छे से बात करते थे और आप खुश होते थे, रियलिटी में यही है। और अगर ये दुखी होते थे या आपसे चिल्ला कर बात कर दी, गुस्सा कर दिया आपको, या आपसे बात नहीं करी, तो आप अपसेट हो जाते थे। यानी कहीं ना कहीं आपकी खुशियों की चाबी किसके हाथ में थी? आपके पार्टनर के हाथ में थी। आपने खुद दे रखी थी अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथ में। वो चाहते थे, वो आपके इमोशंस को समहाउ कंट्रोल करते थे, ऐसा दिख रहा है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स ये तो बता रहा है कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करा जाता था, आपके इमोशंस को। अब यहाँ पर क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अब आप जो हो काफी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी देखने को मिल रहे हो, जहां पर अब आपने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर आपको दुख पहुंचा दे, कोई भी आकर आपको खुश कर दे, नहीं, आपकी खुशी, आपका दुख आपके हाथ में है, ठीक है। कोई और अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि आप काफी स्ट्रांग बन चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। सेल्फ लव इंक्रीज हो गया आपके अंदर, और आपके अंदर बहुत चेंजेस भी आए हैं, और ये चेंजेस ही हैं जो आपके पार्टनर को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। मे बी आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ चुका है, काफी स्ट्रांगनेस वो आपकी एनर्जीज में देख रहे हैं, और आपको एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी देख रहे हैं। और उन्हें अब ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपना बनाना, फिर से आपका दिल जीतना, आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे, इजंट इट। आपका दिल जीतना, फिर से आपको इम्प्रेस करना, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना जो ये तोड़ कर गए थे, इतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि इस पर्सन को क्या करना होगा ना, इस पर्सन को जो है बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपके लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। और एक बार आप उन लोगों में से हो जिसका ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाए, खत्म हो जाए, तो आप जल्दी से दोबारा भरोसा भी नहीं करते हो किसी पर। कोई आपका ट्रस्ट तोड़ दे, आप जल्दी से भरोसा नहीं करते। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या हो गया? यही तो एनर्जी हो गई। तो इन्हें पता है और ये एफर्ट डालने को भी तैयार है। पहले अगर इन्हें पोटेंशियल नहीं दिखता था इस कनेक्शन पर, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये पर्सन को पहले इतना फ्यूचर नहीं दिखता था इस रिश्ते में, यानी उन्हें लगता था कि पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं है, इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। उन्हें फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मे बी वो इतने सीरियस नहीं थे तब आपको लेकर, है ना। या फिर उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली कभी लव मैरिज के लिए एग्री करेगी ही नहीं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस थे, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस या किसी भी चीज को लेकर, तो उन्हें लगता था कि पॉसिबल ही नहीं कि आपसे शादी हो जाए। तो उन्हें पहले पोटेंशियल नहीं दिखता था इस रिश्ते में, नहीं लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर पॉसिबल है भी। लेकिन अब समहाउ आपके पार्टनर को दिखने लगा है, उन्हें लगता है कि उनके कोशिश करने से इस रिश्ते का फ्यूचर बन सकता है,
यानी अगर वो अपनी फैमिली को मनाए, आपका दिल जीते, आपको इम्प्रेस करे, आपका ट्रस्ट जीत ले, तो पॉसिबल है कि फ्यूचर बन जाए। और वो समझ चुके हैं ना कि वो रह भी नहीं सकते, तो वो कोशिश भी करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते का फ्यूचर बन सके। चलो और भी एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जीज को देखा जाए तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोड, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट, ओके, एंड पेज ऑफ सोड। सी यहां पर भी एक्शन दिख रहा है ना, 6 ऑफ सोड्स, 8 ऑफ वैंड, एंड बॉटम एनर्जी में वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, पहले तो ये नजर आ रहा है ये आकर आपको सॉरी बोलने वाले हैं। ठीक है, अपॉलॉजी, यहाँ पर इनसे अपॉलॉजी मिलने वाली है, इनसे सॉरी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक कितना जरूरी है ना। जितना आपने इनके लिए करा है ना, इतना मतलब आज तक शायद इनके लिए किसी ने नहीं करा, और ये देख रहे हैं उन सब चीजों को। मतलब जब होता है ना कि यार आप तो इनके लिए ये भी करते थे, आप इनके लिए वो भी करते थे, और अब इनके लिए वो चीजें कोई भी नहीं कर रहा है। लाइक आप इनकी केयर करते थे, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती थी, अब कोई केयर नहीं कर रहा है। आप इनके लिए कुछ स्पेशल, जैसे कुछ एनिवर्सरी है, बर्थडे, आप स्पेशल ओकेजन्स प्रिपेयर करते थे इनके लिए, तो अब वो कोई नहीं कर रहा है। या इनके लिए खुद अपने हाथ से कुछ बना कर ले जाना, इनसे बार बार पूछना कि भाई तुम गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस करना, या कहीं बाहर हैं तो पूछना इनसे कि भाई तुम घर पहुंच गए सेफली, नहीं पहुंचे। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है जो इनके लिए सब चीजें कर रहा हूँ, तो ये बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं, मतलब याद आ रही है इन्हें आपकी कि यार आप तो ये भी करते थे इनके लिए, या आप तो वो भी करते थे इनके लिए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनको, वो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं ना, वो इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं कि और मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। कई बार तो ये फ्लैशबैक पूरी मेमोरी में चले जाते हैं कि यार ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। ठीक है, कोई पल आप दोनों के बीच में जो इनको बहुत अच्छा लगा था, जिस पल में इन्होंने बहुत अच्छा महसूस करा था, ये उस पल को भी बहुत महसूस करते हैं, याद करते हैं। सो ये बहुत बहुत मिस करते हैं आपको, और इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, अनकंडीशनली आपने करा है। मतलब कोई कंडीशन भी नहीं थी कि आप कुछ ऐसा भी नहीं था कि आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उन सब चीजों के बदले, बस आप इनके लिए कर रहे थे। आपकी तरफ से एकदम अनकंडीशनल लव था, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज्यादा नहीं थी, बस आप इनके लिए कर रहे थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। आप इनके लिए वो सब कुछ अपने दिल से करना चाहते थे, एक प्योर हार्ट से आप वो सब चीजें जैसे इनके लिए करना चाहते थे। तो अब कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए कि यार आपने इनके लिए ये सब करा, और अब ये आपको खोना नहीं चाहते। यानी ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, या न्यू बिगिनिंग कर लो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप गिव अप कर जाओ या आप न्यू बिगिनिंग कर लो। नहीं, अगर आप कोशिश भी करोगे ना गिव अप करने की, न्यू बिगनिंग की, ये कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। आपको देख रहे हैं तो आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी में हो, यानी आप बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो अपने पार्टनर को। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, काफी ग्रोथ भी मे बी आपके जीवन में आ रही है। यानी मे बी अभी रिसेंटली कुछ ग्रोथ आपने हासिल करी है, कोई प्रमोशन, कोई हाइक हुआ है आपका, या कुछ किसी तरीके की ग्रोथ अभी आपने रिसीव करी हो, ऐसा भी दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ पेंटिकल, अदरवाइज आपके जीवन में आ सकती है ग्रोथ। ओके, कोई ब्लेसिंग के रूप में कुछ आ रहा है आपकी तरफ, ऐसा दिख रहा है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ये। 2 ऑफ सोर्ड्स विद हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है दैट अब आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में ना किसी और की इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते। यानी अगर पहले कुछ ऐसा हुआ है कि कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, इंटरफेरेंस थी, जो इन्फ्लुएंस करते थे आपके पार्टनर को, तो अब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की मतलब एक होता है ना कि इंटरफेरेंस किसी की भी हो, या आपके अगेंस्ट अब कुछ नहीं सुनना चाहते। यानी अगर कोई इन्हें आकर आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा भी ना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, ये नहीं सुनना चाहते हैं। आपके अगेंस्ट ही किसी से कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है।
कोई इन्हें अब आपके खिलाफ अगर भड़काने की कोशिश भी कर ले, नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें आप पर ऐसा लग रहा है बहुत ट्रस्ट हो गया है। पहले शायद नहीं था इतना ट्रस्ट इन्हें, लेकिन अब इन्हें आप पर बहुत भरोसा हो गया है। शायद कुछ ऐसा हुआ है, या तो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी आप बहुत ऑनेस्ट और लॉयल बनकर रहे हो इनके लिए, जिसकी वजह से इन्हें महसूस हुआ कि यार आप तो कितने ऑनेस्ट या लॉयल हो, है ना। या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस करा है जिससे इन्हें समझ में आया है कि यार ये आपके लिए गलत सोचते थे, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जैसे ये सच मानकर बैठे थे, तो वो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हुई है। एंड इनका ट्रस्ट का लेवल आपके लिए बहुत बढ़ गया है, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी बता रही है दैट आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। ओके, आपके आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गई है इनकी नजरों में। कुछ ऐसा हुआ है, या कुछ ऐसा इनको समझ में आया है, कोई ऐसी अवेकनिंग, कोई ऐसे एनलाइटमेंट इनके जीवन में होना, जिससे कुछ इन्हें ऐसा समझ में आया है जिससे इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गई है, आपकी इज्जत, आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स बहुत बढ़ गई है इस पर्सन की। एंड ये बहुत जल्दी, पेज ऑफ सोर्ड्स कहा ना, ये रेडी है बिल्कुल तलवार लेकर, यानी बिल्कुल रेडी है एक्शन लेने के लिए। तो कभी भी इनका एक्शन आ सकता है, ठीक है, आज कल कभी भी आ सकता है इनका एक्शन। सो आप जस्ट प्रिपेयर हो जाओ, और ये आपसे माफी मांगेंगे अपने किए की, आपको सॉरी बोलेंगे, आपके सामने रो सकते हैं, आपको अपने दिल का हाल बता सकते हैं कि कितना इमोशनल या कितना तड़प इनके दिल में थी, और अपनी गलतियां आपके सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझसे ये गलतियां हो गई, या अगर कुछ छुपाया था तो वो आपको बता सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में होने वाला है, और तब आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। यानी आपको कुछ ऐसे सवाल शायद आपके दिल दिमाग में हैं जिनके जवाब आपको चाहिए कि क्यों छोड़कर गए, क्या सोचते हैं आपके बारे में, या क्या सोचते थे आपके बारे में। तो आपके सवालों के जवाब भी ये समहाउ आपको देने वाले हैं। आपको पूरी क्लैरिटी रिसीव होने वाली है इस रिश्ते में। एक कम्युनिकेशन होगा, और उस कम्युनिकेशन से पूरी क्लैरिटी आपको रिसीव होने वाली है, एंड आप बहुत खुश होने वाले हो। यहाँ पर एट लास्ट क्या दिख रहा है, पेज ऑफ वैंड, जहां पर आप बहुत खुश होने वाले हो कि फाइनली आपने वो चीजें अचीव कर ली, या फाइनली वो चीजें आपके जीवन में हुई जो आप बड़े लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जिसके लिए आप बहुत प्रेयर कर रहे थे। ओके, तो पेज ऑफ वैंड उन चीजों का पूरा होता हुआ दिखा रहा है। तो यस, आई वांट आप मैनिफेस्ट करो इस चीज को, ठीक है, क्लेम कर कर, आई क्लेम पॉजिटिविटी, ठीक है, ये लिखकर मैनिफेस्ट करो इस चीज को, क्योंकि बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं जो आप रिसीव करने वाले हो। लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर लव मैसेजेस। वो क्या लव मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। उप्स, व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करिए, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उन पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे से शायद बात करते हैं वो आपके बारे में, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने शायद सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, पर वो नहीं कर पाए। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में और ज्यादा पड़े। जितना वो सोचते हैं ना कि वो आपके प्यार में नहीं पड़ेंगे, वो उतना फॉल आउट करते हैं आपके प्यार में, और उतना और गिरते हैं आपके प्यार में। आई विश यू वुड टॉक टू मी, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। ओके, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। ऑब्सेस्ड, डिप्रेस्ड भी हैं आपके पार्टनर आपके ना होने से उनके जीवन में, या जो अकेलापन उनको मिल रहा है आपके ना होने से, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू को मिस करते हैं आपके पार्टनर। आई चेरिश आवर मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज बहुत याद आती हैं आपके पार्टनर को। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय, एवरी टाइम। ये पर्सन 2400 घंटे आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। कोई और है ही नहीं जिनके बारे में इतना इन्होंने कभी सोचा हो। कभी कभी तो इन्हें लगता है दैट ये आपके प्यार में नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे अपनी फीलिंग्स को जान रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें सिर्फ आपको चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए, ठीक है। और ये आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी काश ये ही चाहिए हो, ठीक है। आई विश यू वांट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, आप उन्हें मांगो, ये उनकी भी विश है। ओके, चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपकी मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आज है, इफ यू फाइंड योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली रिकरिंग द नंबर्स, word or a sign that you are being supported, cared for and divinely protected by the universe, beautiful things are about to happen। अगर आपको repeated numbers दिख रहे हैं 111, 222, 666, 999, 444, anyhow
ये 777, कोई भी रिपीटेड नंबर्स, कोई रिपीटेड वर्ड दिख रहे हैं, यस 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 नजर आ रहा है, गो अहेड नजर आ रहा है, या कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है, क्लाउड में कोई इमेजेस दिख रहे हैं, रिपीटेडली कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये एक साइन है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आप प्रोटेक्टेड हो, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं और ब्यूटीफुल चीजें अब आपके जीवन में होने वाली हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। यूनिवर्स के इस मैसेज को समझो, यूनिवर्स किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको समझो। ओके, तो ये यूनिवर्स की आज की मैसेज है आपके लिए। आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।